Justice! Justice for Makhandeen! We want justice! Justice for Makhandeen! आदाब, आप पुंजीतन चैनल देख रहे हैं। मैं आफ्ताब आतिश हूँ। मेरे साथ पुंछ में कुछ नौजवान भाई हैं मेरे साथ। ये जो है मखनदीन की जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि किस तरह कठुआ के अंदर है एक नौजवान की जो है वो किलिंग हुई और उसने एक वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद जिस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर कहराम मचा रखा है। हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों से मखनदीन की जस्टिस के लिए मांग कर रहा है, क्योंकि मखनदीन ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसको टॉर्चर किया गया किस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए भी कुछ नौजवान हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं। बताइए। सबसे पहले तो आफ्ताब भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी छोटी सी कॉल पे हमारी बात सुनने आए। आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि जो कठुआ बिलावल में हुआ मखनदीन का इंसिडेंट, उस पर इतना प्रेशर था कि उसने सुसाइड कर लिया। तो इससे साफ जाहिर होता है उसने जब सुसाइड किया तो उसने ये कहा कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि पूरी कम्युनिटी को उन्होंने हरास करके रखा है। तो मेरी ये सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर वो गौर व फिक्र करें क्या हो रहा है। और जो एसएचओ साहब ने और एसएसपी साहब ने उनके साथ किया, उनको मारा, तो उनको एसएचओ साहब और एसएसपी साहब को 302 में बुक करना चाहिए। और जीबीएसयू की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि उनकी जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस बेचारे के जो बच्चे हैं आगे, उनका कौन देखेगा? उसका बाप अपनी माँ की गोद से एक बच्चा जुदा हुआ है। तो इन चीज़ों पे फोकस किया जाए। और हमारे जो लीडर हैं वो सिर्फ आजकल रिबन कटिंग कर रहे हैं। उस इंसिडेंट पे कोई बोल नहीं रहा। कम से कम उनको बोलना चाहिए। सीएम साहब को कुछ भी नहीं बोल रहे। वो बोल रहे थे पहले, तो चलो बोल रहे थे कि एलजी की सरकार है, हम कुछ नहीं कर पाते। आज तो वो सीएम है ना, उनको बोलना चाहिए। अभी तक उनकी एक ट्विटर से एक पोस्ट नहीं डाल सकते, वो फेसबुक से एक अपलोड नहीं कर सकते। अभी तक हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जो हैं जावेद राणा साहब, वो अभी तक उनके पास नहीं गए। क्या उन्होंने जाके उधर बात की? पूरा पीर पंजाल की तरफ से और बिलखुसूस हम पुंछ की यूथ की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि उनकी जो हमारा भाई मखनदीन है उसने सुसाइड की, उसके ऊपर प्रेशर था। और प्रेशर जो था उसको बोला कि हम आप तो मिलिटेंट है। और उसने मस्जिद में गया, उसने कुरान पर हाथ रखा और कसम खाई कि मैंने बचपन से लेके आज तक कभी मिलिटेंटों का साथ नहीं दिया और ना हम देखेंगे। जब इतना हरास करने के बावजूद वो मस्जिद में गया, उसने सुसाइड किया, उसने जहर खा लिया। बड़ी दुख की बात है। एसएचओ साहब ने इतना प्रेशराइज़ किया हुआ उनको, एसएसपी साहब ने प्रेशराइज़ किया हुआ, और उसने मरते टाइम ये कहा कि मैं अपनी कौम के लिए, मतलब कम्युनिटी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि पूरी कौम उनकी जो है, उनको एसएसपी साहब, एसएचओ साहब हरास कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहब से, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है इस मामले की फौरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, वरना जो हालात ख़राब होंगे उनके आप जिम्मेदार हो। हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये पूरा पीर पंजाल प्रोटेस्ट पे उतरेगा। हमारा भाई था, हमारी बहन का भाई था, हमारी माँ का बेटा था। बड़ी दुख की बात है। तो इसी के लिए हमारी ये डिमांड है जीबीएसयू की तरफ से। आज हमारी पूरी यूथ इकट्ठी हुई है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, सीएम साहब से भी कहते हैं और बिलखसूस एलजी साहब से कहते हैं, और हमारे डिप्टी सीएम, ट्राइबल मिनिस्टर जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उनसे कहते हैं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो रेलिवेंट चीज़ है वो सामने आए। क्यों सुसाइड किया, क्या वो वाकई में उनका कोई संबंध था मिलिटेंट के साथ या नहीं था? तो उनको इंसाफ करना चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए। उसकी माँ को जस्टिस मिलना चाहिए, उसके वालिद साहब को जस्टिस मिलना चाहिए। आफ्ताब भाई, वाकई में अगर वो मिलिटेंट था, उसका मिलिटेंट के साथ कोई संबंध था, तो उसको मोबाइल लेने के लिए घर क्यों भेजा ना? ये भी तो बात सोचने की है ना, कि उसको मोबाइल लेने के लिए आप मोबाइल लेके आओ अपना, तो हम आपका फ़ोन चेक करेंगे। अगर वो मिलिटेंट था, उसको अपने पुलिस स्टेशन से ना छोड़ते वो। तो ये इन चीज़ों से थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि वो जो पुलिस ने उसको प्रेशराइज़ किया हुआ था, एसएचओ साहब ने, एसएसपी साहब ने, जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं वो सामने आएंगे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक उसके खिलाफ कोई रेलिवेंट चीज़ ना मिलती, जब तक कोई सबूत ना मिलता, वो उसको पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों मार कुटाई कर रहे थे? इस चीज़ पर हम सबको फोकस करना चाहिए। बिलखसूस पीर पंजाल के लीडरों को, जो हमारे लीडर ये सोए हुए हैं, इनको जागना चाहिए। और डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब, ये जो रिबन कटिंग, सिर्फ रिबन कटिंग के अलावा उनको कुछ नहीं आता, सिर्फ जाते हैं जी रिबन कटिंग कर लें, और अभी तक एक पोस्ट नहीं उन्होंने डाली। तो ये चीज़, इनकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। बस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी छोटी सी कॉल पे यहाँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसके बाद मैं बताता चलूँ कि जो हमारे ये मखनदीन भाई हैं, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी की है, जिस तरह से उनको ब्लैकमेल किया पुलिस ने और जिस तरह से उनको मारा, तो हम सब ये चाहते हैं कि उनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। उनको
जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं अपनी यूथ की तरफ से और अपने पूरी GBSU की तरफ से मैं ये बात रखना चाहता हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये मखनदीन भाई हैं इनके साथ जो है जस्टिस किया जाए, इनकी फैमिली के साथ जस्टिस किया जाए। और अगर इस तरह अगर कोई मसला था तो उन्होंने पूरा छानबीन क्यों नहीं किया, और हमारे जो भाई हैं उनको पूरी तरह से जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए। जी, जिस तरह ये स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि मखनदीन साहब की जस्टिस हो, के साथ जस्टिस हो, और पूरी हम ज़िला इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ से इस मैसेज को जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाया जाए ताकि मखनदीन को जस्टिस मिले। पुंछ विज़न के लिए मैं आफ्ताब आतिश अपने सहयोगी वकाब खान के साथ। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा पुंछ विज़न।